हमें सतर्क रहने की जरूरत है? देखिए संदीप जी, 3 साल पुराना वायरस हो गया है, तो हमें जो कुछ करना चाहिए एविडेंस बेस्ड बातें करनी चाहिए। संभावनाओं पे शुरू में मैं करता था, सभी लोग करते थे, उस समय ठीक था। ये भी संभावना हो सकती है। तो 3 साल में हमने बहुत एविडेंस जनरेट किया है। मुझे याद नहीं है कि किसी डिजीज के लिए इतना ज्यादा एविडेंस हुआ है। जिन जिन ये देशों का नाम लिया गया, चाहे जापान का नाम लिया गया, चाइना का नाम लिया गया और इंडिया। जापान में जितना हमने 3rd डोज नहीं लगाया उतना वो 4th डोज लगा चुके हैं। तो फिर क्यों प्रॉब्लम ऐसी है? हमें डेटा, एपिडेमियोलॉजिस्ट हूं तो मैं बिना डेटा के बात नहीं करता हूं, संभावनाओं पे बात नहीं करता हूं कि बूस्टर डोज इतना फायदा करेगा। मुझे तो सबसे हास्यास्पद ये लगता है कि किसी को लेटेस्ट वेरिएंट से हुआ है अभी कोरोना, उसको मैं ये कहूं कि नहीं नहीं, तुम ओरिजिनल वुहान का वैक्सीन ले लो और तुम उससे जो है प्रोटेक्टेड हो। इससे बड़ा इसमें कौन सा साइंस ऐसा है मेरे समझ में नहीं आता कि उसको हम क्यों रिकमेंड करते हैं। कभी कभी हाइपर इम्यूनिटी जो है आपको नुकसान भी पहुंचाती है। बहुत सी डिजीज में होता है। डेंगू में हाइपर इम्यून रिस्पांस के कारण ही मेजॉरिटी ऑफ डेथ्स होती हैं। पहली बार नहीं होता, दूसरी बार इसलिए कि जो एंटीबॉडीज आपकी होती है न्यूट्रलाइज नहीं करती हैं। तो इसलिए उसी को देखते हुए हमें कुछ बोलना चाहिए। तो इसलिए जो है कि आने वाले समय में सतर्क रहना, सतर्क हमेशा रहना चाहिए। ये वायरस नहीं, कोई दूसरा वायरस आएगा। पैंडेमिक इस तरीके के आगे भी हो सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट अपना वो टेस्टिंग कर रही है, वायरस की कैरेक्टरिस्टिक को मेजर करना चाहिए। लेकिन वह कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है, एविडेंस नहीं है। जब 3rd वेव के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल बंद किए जा रहे थे, संदीप जी आपको याद होगा, जनवरी में आई थी, मैंने उस समय भी कहा था कि कहीं से नहीं लगता कि हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ेगा या डेथ बढ़ेगी, क्योंकि जो सबसे बड़ा प्रोटेक्शन मिलता है नेचुरल इम्यूनिटी से मिलता है। ये जब तक नेचुरल इम्यूनिटी नहीं हुआ था, लोग एक्सपोज नहीं हुए थे, वैक्सीन का बहुत बड़ा रोल था। मैं 10 से ज्यादा वैक्सीन ट्रायल कर चुका हूं, इसलिए उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। वैक्सीन पे बिना सोचे समझे हमें कोई रिकमेंडेशन नहीं देना चाहिए। लोगों की अगर एक भी जान हमारी गलती से जाता है तो हमें उसके लिए जवाबदेह होना चाहिए। इस समय जिस तरीके से इन्फेक्शन हुआ, हमें पता है नेचुरल इन्फेक्शन लंबे ड्यूरेशन तक प्रोटेक्शन देता है, बेटर प्रोटेक्शन देता है। देयर आर लॉट ऑफ स्टडी, लैंसेट में पब्लिश है, नेचर में पब्लिश है, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में, जिसके इंपैक्ट फैक्टर 100 से ऊपर है, उनमें पब्लिश है। और हमें जो एविडेंस जनरेट किया है उन पे रिलाई करना चाहिए, उन पे विश्वास करना चाहिए। इन सबों को देखते हुए कहीं नहीं लगता कि जो है बहुत बड़ा खतरा भी आ गया है। आज खतरा नहीं आ रहा, पर ये संक्रमण, डॉक्टर संजय राय, जैसे चीन में जबरदस्त प्रतिबंध लगे हुए थे और लोगों ने तो बल्कि वहां विद्रोह करना शुरू कर दिया। विरोध नहीं, मैं विद्रोह शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। और जैसे ही वहां पर पाबंदियों में ढील हुई तो यकायक संक्रमण में एक जबरदस्त इजाफा भी देखा गया। इन सब प्रतिबंध, जब हमने लॉकडाउन लगाया था 25 मार्च 2025 को, कर्फ्यू था, सारी फ्लाइट बंद कर दी थी। तो और उस समय टोटल केसेस हमारे पास 600 थे। क्यों बढ़ते गए? सितंबर तक हम 1 सितंबर 2020 में 1 लाख केसेस पर डे रिपोर्ट करने लगे। 2000 रुपए हम फाइन भी लगा रहे थे इस पे, वो जो मास्क नहीं पहनता था। और वो इतना हाईली इन्फेक्शियस नहीं था। एवरेज 2 लोगों को कर रहा था ओरिजिनल वुहान वायरस, और उसके बाद अल्फा आया, उसकी इन्फेक्टिविटी थोड़ी ज्यादा थी, डेल्टा की करीब 3 के आसपास पहुंच गई, ओमिक्रॉन की उससे ज्यादा थी। और ये इतना हाईली इन्फेक्शियस है, हम ये कहें कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर से रोक लेंगे। जब कर्फ्यू लगा दिया तब तो हम रोक नहीं पाए। तो हमें अब जो एविडेंस साइंस का है उसके बारे में बातें करनी चाहिए। संभावनाओं की बातें हम करते रहेंगे। मॉडर्न मेडिसिन की स्ट्रेंथ ये है कि हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं। क्या एविडेंस कौन सा है कि बूस्टर डोज इज गोइंग टू प्रोटेक्ट यू आफ्टर नेचुरल इन्फेक्शन, और वो भी जब इतने लार्ज लेवल पे इन्फेक्शन हो गया, वो क्यों नहीं हाइपर इम्यून रिस्पांस? तो ये आशंकाएं जो हैं, मतलब क्या मैं अगले 3 दिन के लिए, और जो दर्शक अभी देख रहे हैं, हम मस्त रहें, मिले जुले, खाएं पिए, हंसें, नाचे गाएं, गले मिलें, जपियां पाएं, कोई दिक्कत नहीं है? आपकी आवाज नहीं मेरे पास आ रही है, शायद मेरे यहाँ इंटरनेट कनेक्शन पुअर होगा, हो सकता है। नहीं संजय भाई, ये बहुत अहम सवाल है। अभी आ रही है आवाज आपके पास? डॉक्टर संजय राय, अभी आवाज आ रही है? मैं सुन नहीं पा रहा हूं आपको संदीप जी। चलिए, मैं ये सवाल आपके लिए अभी बचा कर रखता हूं। मेरे दर्शकों की बहुत दिलचस्पी होगी इसमें, लेकिन बिल्कुल एक कॉन्ट्रेरियन व्यू दिया है यहां पर डॉक्टर संजय राय ने, और मैं इनकी बात को बहुत गंभीरता से लेता हूं, डॉक्टर राहुल भार्गव, कि ये एविडेंस बेस्ड हमें देखना होगा। अब जो इम्यूनिटी आनी थी आ गई, अब पुराना